अभी लिखिए रहा है गोविंद, तब जल्दी करो, बोर्ड पे देख रहा है अभी भी। ये प्रश्न में है कि एक व्यक्ति का खर्च उसके आय का 75% है और बता रहा है कि आय में 20% वृद्धि हो गया, बचत में 20% की कमी हो जाए, तो बताइए उसके खर्च में कितने परसेंट का चेंज होगा, यानी वृद्धि होगा तो क परसेंट, कमी होगा तो क परसेंट, ये बताना है आपको। कि देखो साधारण सोच हमारा है कि आय, खर्च और बचत ये तीन बातें होती हैं। तो सर अगर परसेंटेज में डेटा है हमारे पास तो हम आय को हमेशा 100 एज्यूम करके चलते हैं। अगर परसेंटेज निकालना है 20% निकालना आसान होता है 100 पे, तो आप ये एक तरीका है कि आप आय को कितना मान लिया करिए 100। अब बताइए अगर आय 100 है तो इसी का ना 75% खर्च है क्वेश्चन में, तो जो 75% खर्च है वो किसका, आय का, और आय को ही आपने क्या एज्यूम किया 100, तो 100 का 75% 75 ही होगा, तो यहां 75 लिख लेंगे आप। और चूंकि सर आय में से खर्च अगर घट जाता है तो बचत निकल जाता है, तो आय 100 खर्च 75, तो क्या बचत 25 यूनिट होगा। ये रियल नहीं है, ये माना हुआ डेटा है आपका, इसलिए आप चाहे तो इनको रेशियो में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा आय 20% बढ़ गया। एक बात बताना, ये 100 आय माने थे, अगर आप इसको 20% बढ़ाओगे तो 100 का ही ना 20% बढ़ाओगे, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 ही ना बढ़ेगा। ये अगर 20 बढ़ेगा तो हम अगर जानना चाहेंगे कि उसका नया आय क्या होगा तो हम 120 यूनिट कहेंगे, लेकिन आय में वृद्धि पूछेंगे तो 20 का ही कहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। सर अगला डेटा दिया हुआ है, बचत में 20% की कमी हो गई, ये है ना बचत, इसमें 20% कम करना है, तो सर 25 का ना 20% कम करना है, तो 25 का 20% कितना होगा 5, यानी सर इसमें 5 की कमी होगी। ठीक है साहब, अब ध्यान से सुनना, हमको यहां पे ये नहीं बताना है कि कितना परसेंट हो गया, हमको ये बताना है कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो चेंज पे काम करो, आय कितना बढ़ा, बचत कितना घटा, 5 घटा, है ना, 5 घटा। अगर हम जानना चाहते हैं कि खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे सर खर्च का परिवर्तन निकालने के लिए आय के परिवर्तन में से बचत का परिवर्तन घटाना होगा। आय का परिवर्तन 20 प्लस 20 में से घटाना होगा बचत का परिवर्तन -5, तो बचत का परिवर्तन कितना है -5, तो 20 माइनस माइनस क्या 20 5 25, जी सर, तो ये जो 25 आएगा वो प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो यहां हम 25 लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए। जी सर, अगर बात थोड़ी ऊंची हो गई तो नीचे स्तर पे भी आते एक बार। आप ये तो कहेंगे ना कि आय 100 था 20 बढ़ेगा, तो 20 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो क्या नया आय 120 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक बचत 25 था और ये 5 घटेगा, तो जब 5 घट जाएगा तो नया बचत कितना हो जाएगा। क्या नए आय में से नया बचत घटेगा तो नया खर्चा निकलेगा, तो 120 में से 20 गया, तो क्या नया खर्च 100 रहा होगा, तबे ना 120 माइनस 100 बराबर 20 भी आ जाएगा, या 120 माइनस 20 बराबर 100 भी आ जाएगा, या 100 प्लस 20 बराबर 100। क्लियर है। अब बताओ कि खर्च पहले कितना था, अब कितना है, बढ़ गया ना, कितना बढ़ा, 25, तो ये जो 25 की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई खर्च में, किस बेस पर, 75 से बढ़ाना, तो 2275, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये 1/3 है, और 1/3 का परसेंटेज 33 सही 1/3%, और चूंकि प्लस हुआ था इसलिए वृद्धि बोलेंगे।
तो ये एक होता है कि भाई पूरा कंप्लीट निकाल के तब चेंज देखो, और जो मैं इससे पहले बता रहा था वो डायरेक्ट चेंज ही देख लेते हैं। ये 120, 100 और 20 लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे देखो, ये +20 और ये -5, और ये आय में से बचत घटेगा तब ना खर्च आएगा। तो +20 में घटाना है -5 ना, तो +20 में -5 घटेगा तो क्या +25, यानी डायरेक्ट पता चल जाएगा आय में कितना वृद्धि हो रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे समझ बात। और बस 25 किस पर बढ़ा, 75 पर। ये नहीं लिखेंगे ना तो एक कंफ्यूजन का स्कोप भी खत्म हो जाएगा कि नीचवा 75 लिखी कि 100 लिखी। हम लिखबे नहीं किए 100, सीधे 25 बढ़ा कितना पे, 75, डायरेक्ट लिख लोगे आप। हो रहा है क्लियर। आप कहेंगे सर ठीक है, ये 100 मान लिया, आप बिना 100 माने रेशियो पे कैसे करेंगे। यहां ध्यान देना, ये जो लिखा है व्यक्ति का खर्च उसकी आय का कितना है, 75% है, और 75% को कहा जाता है 3/4 कहा जाता है ना। तो सर यहां 3/4 के मदद से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आय, खर्च और बचत का रेशियो क्या रहा होगा। आप कहोगे आय कितना, 4 यूनिट। किसकी बात हो रही है, खर्च की। किससे तुलना हो रही है, आय से। तो जिससे तुलना होता है नीचे और जिसका तुलना होता है ऊपर ना, तो खर्च कितना, आय कितना, तो बचत कितना। क्या हम रेशियो लिख देंगे इस फ्रैक्शन की मदद से डायरेक्ट। अब जैसे जैसे चेंज कर रहा है, आय में 20% कर रहा है बढ़ाओ, तो बताओ ये 4 ही ना 20% बढ़ेगा। अगर 4 को 20% बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ेगा, आपको ये 4 का 20% जितना होगा उतना ही तो बढ़ेगा। 4 का 20% बताओ, 0.8। तो क्या आय में वृद्धि हो गई 0.8 की। मैं वृद्धि लिख रहा हूं बाबू, अगर नया आय चाहिए तो 4.8 लिखना पड़ेगा आपको। और हम क्यों वृद्धि लिख रहे हैं, क्योंकि सर हमको चेंज ही तो बताना है कि % का परिवर्तन हुआ। अगर % का परिवर्तन हुआ मतलब ये पूछना चाह रहा है कि % का वृद्धि या कमी हुआ, तो इसके लिए हम खाली वृद्धि कमी पे काम करेंगे। बचत में % कमी, 20%। तो बताओ 1 का 20% कितना होगा, 1 का 20% 0.2। ये सब निकालने आ गया होगा ना सर। 1 का 20% मतलब ऐसे निकालना होगा, 1 गुणे 20%, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, और 20 गुणे 1 20 और बटा में 100 यानी 0.2 ना। ऐसे निकालना है आपको धड़ाधड़। तो बताइए 0.2 क्या होगा, कम, माइनस है ना, 0.2 कमी। अगर आय का चेंज पता है, बचत का भी चेंज पता है, तो आप एक्सपेंडिचर का भी चेंज निकाल सकते हैं। खर्च कैसे निकलता है सामान्यतः, आय माइनस बचत। तो आय के चेंज 0.8 में से घटा देना है 0.2। तो क्या ये फाइनली +1 हो जाएगा, बोलिएगा। तो आप बताइए खर्च में कितने का वृद्धि हो रहा है ना, ये तो प्लस में आने का मतलब वृद्धि हो गया। तो खर्च में कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का। कितने पे, तो आप कहोगे 1 का वृद्धि 3 पर। % हो जाता है साहब, 33 सही, 1/3%। और चूंकि प्लस वाला था इसीलिए आंसर वृद्धि में होगा। तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। क्लियर, जिसमें कंफर्ट रहे आप वो करिए। कह रहे ए का खर्च 75% है, बी का खर्च 60% है, यदि इन दोनों की आय समान हो। यही मेन बात है आपके लिए, आय समान हो। तो बताइए ए और बी का अगर आय समान है तो क्या हम दोनों को 100 एज्यूम कर सकते हैं, आय समान है तो। और कोई भी आदमी खर्च तो अपने आय का ही करता है, क्योंकि यहाँ अलग से कुछ जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो ये जो 75% ए का खर्च है वो अपने आय का ही होगा। तो ए का खर्च 75 होगा ना, 100 का 75%, 75। और बी का खर्च 60। सर अगर
इनके बचत की बात हो तो क्या बचत जो होता है वो आय माइनस खर्च होता है? आय में से खर्च घटता है तब ना बचत आता है। तो 100 में 75 गया और 100 में 60 गया, तो क्या इनके बचत का अनुपात 5 से कट जाएगा दोनों, 5:8 कहलाएगा? हाँ, इतना साधारण सवाल नहीं आता, बस लैंग्वेज के लिए हमने आपको करवाया है। सवाल किस तरह का आता है वो यहां मैं लिख रहा हूं। इस सवाल को करिए। ऐसे से अच्छा लेवल का सवाल मिलेगा। तो पहले यही जानना जरूरी है आपको। देखिए, कह रहा है दो व्यक्ति है ना, ए और बी, और इनके आय का अनुपात दिया हुआ है। कौन कौन है? ए और बी। और इनके किसका अनुपात दिया है? आय का। कितना दिया है? 4:5। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आय का अनुपात है 4:5। किसका किसका? ए और बी। यानी ए का आय 4 यूनिट, बी का आय 5। अगली जानकारी इनके खर्च का अनुपात, यानी खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। कितना? 4:3। अब आप कहोगे ये जो 4 है वो ए का खर्च है और जो 3 यूनिट है वो बी का। सर निकालना है कि इनकी बचत का अनुपात क्या होगा। तो बचत के लिए तो हम जानते हैं कि आय में से खर्च घटा देते हैं तो बचत आ जाता है, परंतु घटाने का अधिकार तब है जब क्वेश्चन का सारा कंडीशन पूरा हो जाए। क्वेश्चन का जो ये कंडीशन दिया हुआ है कि ए की आय बी के खर्च का दुगना, ये अभी आपको दिख रहा है क्या? ए की आय कितना और बी का खर्च? बी का खर्च तो सर ये तो गड़बड़ है। क्या 3 का दुगना ही दिख रहा है? नहीं दिख रहा। करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखिए, ए का आय बी के खर्च का दुगना होना चाहिए। तो आप बी के खर्च पे ध्यान जाएगा तो 3 दिखेगा ना आपको। इसका डबल होना चाहिए। 3 का डबल क्या होता है? यानी ए का आय तो 6 होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कब? जब इसको 3 रखेंगे। आ रहा है समझ में? अब आप अपना इंटेलिजेंस यूज करिए कि सर अगर मैं इसको 3 रहने दूं तब मैं चाहूंगा यहां 6 दिखाई दे, या फिर मैं ऐसा 2 नंबर यहां लिखना चाहूंगा जो कि 2:1 में दिखाई दे हमको। 2 तरीका होता है। या तो इन दोनों को पहले हम बराबर करें और उसके बाद इसको डबल कर दें तो भी दिखेगा। जैसे मान लो दोनों को बराबर करना होगा तो 12 बना देंगे,
12-12 दोनों बनना पॉसिबल है। तो 12-12 बनाने के बाद इसमें 2 का गुणा करके इसको 24 बना देंगे, तो 24 और 12 जो होगा, 12 का डबल 24 दिखेगा ना। एक तो वो तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ कि सर बोल रहा है कि बी के खर्च का दुगना 1 आय होना चाहिए, तो बी का खर्च है कितना यहाँ, इसका दुगना यहाँ क्या होना चाहिए, और है तो 4 और हमें चाहिए 6। रेशियो में अधिकार है गुणा करने का, आपको किसी भी संख्या का प्रत्येक पदों में गुणा कर सकते हैं आप। तो 4 में क्या गुणा कर दिया जाए ताकि वो 6 बन जाए, ये डिसाइड करो आप। सर 4 में 2 का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा होगा तो 4 ही रहेगा, और 6 तो बीच में रहता है 4 8 के, क्या 1.5 का गुणा कर दिया जाए, 4 1.5 6 हो जाता है। भारी हो जाएगा क्या, नहीं ना। ये उद्देश्य कि बी के खर्च का दुगना करना है 1 आय, और बी का खर्च मुझे कितना दिख रहा है 4 3, इसका दुगना करना मतलब 6 बनाना होगा, और ये तो है 4, क्या मिटा के 6 बना दें, नहीं, इसमें गुणा करके ना 6 बनाना होगा। रेशियो के प्रत्येक टर्म में समान संख्या का गुणा या भाग करने का अधिकार है आपको, जोड़ने घटाने का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि 2 जोड़ द गुरुजी तब वो तो 6 हो ही जाए, जोड़ने का अधिकार नहीं है। या तो आप गुणा करके बदल सकते हैं या भाग देके। तो गुणा किसका करें कि 6 बन जाए 4, 1.5 का। तो सर 1.5 का गुणा अगर करेंगे इसमें तो खाली यही में होगा कि एहू में हो जाएगा, प्रत्येक टर्म में ना गुणा हो जाता है, तो 1.5 का गुणा कर दिया जाए। गुणा करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। चलिए रेशियो बोलिएगा, 1.5 गुणे 4 6, 6.5 कह रहा है, और 1.5 गुणे 5 7.5। गुड। क्या इसमें कुछ किया, तो ये तो ऐसे ही रह गया 4 अनुपात। अब बताओ क्वेश्चन का सारा कंडीशन पूरा है। सर क्वेश्चन में खर्चा 4 3 होना चाहिए, 4 3 ना है। सर आय 4 5 होना चाहिए, काट के देखो 4 5 है। हाँ सर 1.5 से काटेंगे ना तो 4 और 5 बन जाएगा। अच्छा, ए का आय बी के खर्च का दुगना होना चाहिए, क्या ए का आय बी के खर्च का दुगना दिख रहा है। क्वेश्चन के सारे कंडीशन पूरा हो गए। जब पूरा हो जाएंगे हमको बचत निकालना है ना। बचत कैसे निकलता, आय माइनस खर्च। तो 6 में से 4 गया और 7.5 में 3 गया 4.5। क्या रेशियो दशमलव में होता है, इंटीजर बनाना पड़ता है। क्या इसको डबल कर दे इंटीजर बन जाएगा। 1.5 को खाली 2 का गुणा करिए अपने आप इंटीजर बन जाता है। 4.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 आई 4। तो क्या हम इसको 4 अनुपात 9 लिखेंगे। आप दशमलव उड़ाने के लिए भाग देते हैं ना, इसे पॉइंट उड़ता है नीचे 10 आता है, तो वो भी कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट सोचो, आपका उद्देश्य यही ना है कि रेशियो इंटीजर में शॉर्टेस्ट टर्म में होना चाहिए। तो सर ये इंटीजर नहीं था, तो डेसिमल था। तो इंटीजर बनाने के लिए या तो पॉइंट उड़ाइए नीचे 10 लिखिए, फिर डिसाइड करिए काट पीट के, या डायरेक्ट सोचिए कि अगर 2 का गुणा कर दें तो ये 9 बनेगा और ये 4 बनेगा। क्या दोनों इंटीजर हो जाएंगे 4 9, और क्या 4 9 और छोटा हो सकता है क्या, इसीलिए वही आंसर हो गया। मान लीजिए आपका मन था ना हम 4 का गुणा करेंगे, कर लो। 4 का करोगे 18, 4 का करोगे 8, तो 8 18 इंटीजर तो है दोनों, बट क्या शॉर्टेस्ट टर्म है, फिर से काटना पड़ेगा ना 2 से। तो आंसर क्या आएगा 4 और 9। क्लियर है, हाथ उठाइए 4 9 वाले। ठीक है, तो लैंग्वेज पे काम करना है ना आप, ये भी बैलेंस करके करने वाला है। देखो कैसे आ गया ना, मैच कराते हैं। 3 कैंडिडेट हैं इस बार, कौन कौन, एबीसी। और पहली जानकारी है कि इन तीनों का आय रेशियो दिया है। आय रेशियो दिया है 5 अनुपात 4 अनुपात 3, यही ना दिया है। सर दूसरी जानकारी है कि इनके खर्च का अनुपात भी दिया हुआ है। तीनों के खर्च का अनुपात दिया है 4 3 1। सर 1 1 2 वाले आए थे, इधर से जवाब 1 1 2। सर इसके बाद कोई जानकारी एडिशनल बात नहीं होता। ये जो एडिशनल बात है ये नहीं होता। सपोज करो ये नहीं होता, मिटा दूं इसको और डायरेक्ट पूछ लूं इनके बचत का अनुपात क्या होगा और बताना है बस इसी डेटा पे, तो डायरेक्ट घटा देते आ जाता आपका।
हालांकि वो भी सही नहीं है, बट नॉर्मल सा घटा देते हैं। बट ये जो बोला, इसका महत्व है ना, इसको देखना है ना। मैं बोला था कि अगर आपको बचत निकालना है तो ये बात ठीक है कि बचत निकालने के लिए आय में से खर्च घटाएंगे निकलेगा, बट घटाने का अधिकार तब है जब क्वेश्चन का सारा कंडीशन पूरा हो जाए। ये पहला कंडीशन लिखा हमने, दूसरा भी लिखा, लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन है ये तो अभी हमने देखा भी नहीं, इसको भी तो बैलेंस करना होगा। ये क्या कह रहा है कि ए अपनी आय का 1/6 है, 16.2/3% को फ्रैक्शन में 1/6 कहते हैं। तो आप कहोगे क्यों फ्रैक्शन? सर इसलिए फ्रैक्शन क्योंकि बातें रेशियो में हो रही है। ये सब किस में लिखा हुआ है? रेशियो में। तो रेशियो में लिखने के लिए फ्रैक्शन से ही ना रेशियो लिखा जाता है, a बटा b को ही ना a अनुपात b लिखते हैं आप, इसलिए फ्रैक्शन। तो 16.2/3% मतलब 1/6। अब पढ़ो, a अपनी आय का 1/6 बचत करता है। क्या मैं इसको हटा के अब 1/6 पढ़ूंगा? तो बताओ, अगर a अपनी आय का 1/6 बचत करता है, इस 1/6 में आय क्या? 1 और 6 में से आय कौन? आय का कंपेयर हो रहा है ना, आय से। और किसका कंपेयर हो रहा है? तो क्या 1 यूनिट बचत है इसका? ये 1 यूनिट बचत किसका? और 6 यूनिट आय किसका? ये अपने बारे में ना बता रहा है कि हम 1/6 बचाते हैं, यानी अगर कमाएंगे 6 तो बचाएंगे 1। बताओ, अगर ए 6 कमाया 1 बचाया तो खर्चा कितना किया हो? 5 यूनिट किया ना। यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए का आय कितना होना चाहिए और खर्च कितना होना चाहिए? आप यहां बैलेंस करेंगे, मैच कराइए। क्या ए का आय 6 है? नहीं, गड़बड़ हो गया। ए का खर्च 5 है? नहीं। तो वो वाला चीज यहां दिखना चाहिए, तभी बैलेंस करोगे। यानी यहां क्या होना चाहिए? 6। यहां क्या होना चाहिए? 5। या इसके हिसाब से ए का आय और खर्च क्या 6:5 में होना चाहिए इस डेटा के हिसाब से? तो ए का आय 6 यूनिट और खर्च का यूनिट 5। यहां आय 5 और खर्च 4, पूरा एकदम गड़बड़ है। तो इस 5:4 जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा जी, 5 यूनिट 4 यूनिट, ये 5-4 को हमें क्या बनाना है? 6-5। कैसे बनेगा? सर 2 रास्ता है, या तो दोनों को बराबर करके, और जिसको 6 बनाना है उसमें 6 का गुणा, और जिसको 5 बनाना है उसमें 5 का गुणा, एक रास्ता। दूसरा, ऐसा कुछ गुणा ताकि ये 6 और ये 5 बन जाए। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए, दोनों हम बता देते हैं। पहले, अगर 6:5 बनाना है और ये है किसमें? 5:4, तो एक 5:4 को एक नया अनुपात 6:5 बनाना है, तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर किया जाए। 5-4 को 4-5 का गुणा करके बराबर कर दिया, तो दोनों 20-20 दिखेगा। 20-20 का मतलब 1:1 दिखेगा। और दोनों को बनाना है 6-5, तो ऊपर वाला में 6, क्योंकि आय 6 चाहिए और खर्च वाला में 5। ऐसा करके भी आप कर सकते, एक तरीका ये। और देखते हैं, ये जो गुणा हुआ पूरे टर्मों में ना हो जाएगा गुणा? ये जो गुणा हुआ ये पूरे टर्म में हो जाएगा। चलो गुणा कर देते हैं। 24 × 5 120, 24 × 4 96, और 24 × 3 ऐसे लिखेंगे। चलिए ये भी चेंज हो जाएगा। 25 का ना गुणा करेंगे सब में, तो 25 चौके, अब 25 तिया, अब 25 से कम 25। अब देखोगे यहां पे तो सब बैलेंस है। क्या इनका 5-4-3 आय होना था? देखो काटोगे ना इसको 24 से, तो 5-4-3 आए। क्या इनका खर्च 4-3-1 होना चाहिए? काटो 25 से, क्यों? क्योंकि तीनों में 25 मौजूद है, आएगा। क्या ए का आय और खर्च 6:5 में होना चाहिए? चलो, आय 120 है और ये 100 है, इसको काटोगे तो 6-5 बन जाएगा ना। क्या क्वेश्चन का तीनों कंडीशन पूरा हो गया?
जब सारा कंडीशन पूरा हो जाता है तब ही आप ये क्या करते हो, घटा के निकालते हो ना। तो आय में से खर्च घटा देना, तो बचत का अनुपात बन जाएगा 120 में से 100 गया। अच्छा, जिसका है उसी का घटाना, ही नहीं कि आय ए के आय में से सी को घटा दिया। ए में से ए घटेगा, बी में से बी, ऐसे ना। कितना आएगा 20। 96 में 75 गया 21, और 72 में 25 गया 47। क्या ये प्राइम नंबर है? 47 प्राइम नंबर है, और इसका कोई मल्टीपल है नहीं, तो ये आंसर ही ना हो गया, क्योंकि अब कट ही नहीं सकता, ये कटेगा किसी से, तो ये से आंसर हो जाएगा। कितने लोग का था? गुड, 2 आदमी, ठीक है। बाकी क्या समझ में आया क्या बाकी लोग को? चलो, एक नया अनुपात में बदलने के लिए पहले बराबर करें और जिसमें बदलना है उसका गुणा करें। भारी नहीं ना हुआ? ठीक, रास्ता अपनाइए, टारगेट पूरा होना चाहिए, बस यही था कि सर इनके आय का अनुपात दिया था 5:4:3 और इनके खर्च का अनुपात था 4:3:1, ऐसा था। और सर ये जो आगे की जानकारी थी, इस जानकारी के हिसाब से ए के आय और खर्च का अनुपात 6:5 होना चाहिए। तो सर आय और खर्च का अनुपात तो 6:5 नहीं है, 5:4 है। तो 6:5 में बनाने के लिए अभी जो तरीका सीखे कि पहले बराबर करो फिर 6/5 का गुणा कर दो, अपने आप 6:5 में बन जाएगा। दूसरा, सर ए का आय 6 यूनिट चाहिए नहीं, और खर्च कितना चाहिए? 5। तो सर ये 6 और 5 के अनुपात में बनाना है, तो क्यों ना इसको हम 6 ही बना दें। जैसे 5 हटाएं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां हम 6 लाना चाहते हैं और रेशियो में हमें गुणा भाग दोनों करने का अधिकार है ना। तो अगर मैं 5 से भाग दे देता तो 1 बन जाता, और फिर 6 का गुणा कर देता तो 6 बन जाता। सर यहां पे 5 चाहिए तो मैं 4 हटाने के लिए 4 से भाग दूंगा, और 5 चाहिए तो 5 से गुणा कर दूंगा। ऐसे क्या ये भी काम कर सकते हैं? अब ये करोगे तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन है ना होना चाहिए। तो देखो भाई, आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपके पास 4 विकल्प रहते हैं टिक करने के लिए। आप एक एक थोड़ा डेटा देखना कि क्या सर चारों ऑप्शन का डिजिट फर्स्ट अलग अलग है क्या। 4 ऑप्शन में ऐसे दिया होगा ना, रेशियो में आंसर जो आया था 20, 21, 47 आया था ना। तो मान लो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये पहला ऑप्शन में 20 है फर्स्ट में, लेकिन बी सी डी में 20, 20, 20 नहीं दे के कुछ और दे दिया, तो क्या केवल एक ही डेटा से मेरा काम हो जाएगा? तो हम देखते हैं कि सर ये जब 6/5 का गुणा होगा पूरे में, हालांकि गुणा तो पूरे में हो जाएगा, और ये 5/4 भी पूरे में गुणा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो ऑप्शन पिक करेंगे जिसमें ये 3 नंबर आएंगे ना, 3 जगह पे, जो नंबर हर ऑप्शन में अलग हो, उसी को डायरेक्ट टारगेट करना। क्या पता पहला सब में सेम हो 20, 20, 20, दूसरा भी सेम हो, लेकिन ये तीसरा नंबर अलग हो सब में। एगो में 45, 47, 46, 48 ऐसे दिया हो, तो तुम्हारा क्या कह रहा है दिमाग? इसी को चेक कर लिया जाए खाली। कैसे? सर 6/5 का 3 में गुणा होगा तो आय बनेगा ना, यहाँ का सी का आय, तो 18/5 सी का आय बनेगा, और 18/5 सी का आय बनेगा, और 5/4 सी का खर्च बनेगा। तो क्या आय में से खर्च घटेगा तभी ना इसका बचत निकलेगा सी का। मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑप्शंस देख लिया, एक एक को है तो उसी को हम देख लेंगे। बताओ, मल्टीप्लाई करोगे 72 में से 25 गया, और क्या अगर ऑप्शन में 47 है तो हिंट नहीं मिल जाएगा? तो यहां से लग जाता है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। कैलकुलेशन करना हो तो करेंगे सर, नहीं सब ऑप्शन लगभग लगभग दो को समान था, सब में पूरा करते हैं। ए का आय 6 और खर्च 5, 6 में से 5 गया, फाइनली 6 - 5 करके ही ना 1 लिखेंगे यहाँ पे। चलिए 6 चौके 24/5 आय होगा ना ये तो, और 5 तिहाई 15/4 खर्च होगा इसका, और घटाएंगे तो बचत आएगा। तो बताइए 96 में से 75 गया, 21/20,
तो ऐसे अनुपात में ना है तीनों। अब आप कहोगे रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में 20 दिख रहा है हटाने के लिए सब में 20 का गुणा कर दिया जाए, तो 20 से कम, और ये 20 कट जाएगा 21 बचेगा, और ये भी 20 कट जाएगा 47 बचेगा। क्या आप हमारी भावना समझ पाए? अगर आपको कैलकुलेशन से डर नहीं लगता, फ्रैक्शन से, डेसिमल से डर नहीं लगता, तो वो आप अपना टारगेट किसी का भी गुणा भाग करके बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले बराबरी करेंगे। एक प्रश्न आता है, अभी आप पढ़ के थोड़ा मैच्योर होंगे तो आपको लगेगा कि क्या हर बार बराबर करना जरूरी है? प्रश्न है, उत्तर है नहीं। आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे बना लो 6 और 5। समझ गए मेरी बात? चलो इसके आगे कल करेंगे। हाँ जी।